अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मेन इशू जिस पे अभी बात करनी है, बड़ा एक यानी सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। पता नहीं शौकत सिद्दीकी ने क्या कर दिया। उसने अपनी औकात दिखा दी है और अपनी कमज़ोरी या अपने अंदर का जो गिल्ट है ना, वो शो किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तफसीली बताता हूँ मैं आपको क्या हेयरिंग हुई है और क्या बढ़ा चढ़ा के बयान का जरिए पता नहीं क्या कुछ हो गया है। लेकिन एक बात साबित होगी है वहाँ से कि शौकत सिद्दीकी, जो मैं कह चुका हूँ आपके सामने, वो नवाज शरीफ का एजेंडा लेकर चल रहे थे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इफ्तिखार चौधरी का एजेंडा था अदलिया को कमज़ोर करने के हवाले से, बैरूनी ताकतों का अमल दखल ज़्यादा करने के हवाले से। इफ्तिखार चौधरी की जो वकला तहरीक थी, फिर जजेस की तैनाती थी, आपके सामने एक से एक चेहरा सामने आ रहा है आपके सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ कि उनका मकसद क्या है। बैरूनी आकाओं को जो बेसिकली बुनियादियों पर नजर आ रहा है, शौकत सिद्दीकी के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या है, फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा है। और अगर कुछ लिख में ही दिया है तो वो ड्रामा बनाया हुआ है। पता नहीं अदालत में क्या हो, कुछ नहीं हुआ भाई। अदालत के अंदर सारे सुनने और क्लैरिटी के साथ सुनने जरा बड़े यानी उस तरफ जो सो कॉल्ड लिबरल या और वही केस जो जस्टिस काजी फाइज साहब बढ़ा चढ़ाकर बयान करते तो वही लोग हैं सारे जो लिबरल्स हैं, जो फिफ्थ जनरेशन वार को मेन फ्रंट पर लेकर चलते हैं, वही लोग हैं। मैं तफसीली बात करता हूँ। अभी ज़रा जिक्र कर दें जावेद लतीफ़ साहब के केस का, जावेद लतीफ़ के केस का, जो कि बगावत की है। साहब नहीं अच्छा लगता निकला उसके साथ कहने का। कल आपने दलाइल इनके वकला ने जो बड़ी बातें करते थे, मैंने ज़मानत दायर नहीं करनी, मैं अंदर ही रहूँगा, वकील विड्रॉ कर लिया। मैंने सारी तफसीलात आपको बताई थी, बड़ी तफसीली बताई थी आपको, और चेहरा दिखाया था ऐसे लोगों का कि ये मजाक बनाया हुआ है। और कल मैं एक बार बता नहीं सका था, उनके वकील जो हैं अंजुम मुनीर, उनको धमकियाँ मिल रही थी। मुनव्वर लतीफ़ जो हैं, नाम लिया उन्होंने बकाया जावेद लतीफ़ के भाई का, बड़ी क्लैरिटी के साथ, और बताया कि जान से मारने की धमकी और दबाव बहुत होता है उनके ऊपर। कल ये हफीज़ुर रहमान जो एडिशनल सेशन जज है, उनके सामने ये बात हुई थी। आज जो कि दलाइल देने थे उन्होंने, और प्रेशर बहुत था उनके सामने। और प्रेशर किस शक्ल में, आप ये देख लें कि आज वो फ़ाइल भूल आए सुबह कोर्ट में आते हुए कि मैं फ़ाइल लेकर नहीं आया। जज ने टाइम दिया 12 बजे का, 12 बजे आया कि ही वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ ये निज़ाम कैसा है कि आपको ताकतवर आदमी किस तरह निज़ाम को हाईजैक बना के रखा हुआ। और कल उसके साथ क्या होता हुआ अलग बात है, ज़मानत होती या नहीं होती, लेकिन ज़हनी तौर पर इतना टॉर्चर कर दिया है कि शायद बेहतर दलाल हो सके ना हो सके, वो एक अलग इशू है। लेकिन यह तरीक़ाकार ठीक नहीं है। जज साहब को नोटिस लेना चाहिए था। कल जब धमकियों की बात हुई तो बड़ा सख्त नोटिस लेना चाहिए था इस हवाले से। अदालत के सामने बयान दिया था। कस्टोडियन है, जज का काम है इस सारे मामले को देखना और ध्यान रखना। पोजीशन आपके सामने रखती है। अब हम बात करते हैं जनाब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब लफ्ज़ चलें निकल गया मुँह से। 1 बजे समाअत है और बेंच है, स्पेशल बेंच है, 5 रुकनी बेंच जो इस केस को सुनता है। और जैसा सबसे ड्रामा जो बड़ा किया हुआ ना, वो मैं पहले ही आपके सामने रख देता हूँ। पेज नंबर 229 है और 230 है। अब एक बंदे ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया हुआ है और मान रहा है उसके अंदर, और वाज़े तौर पर कि मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जो भी DGISI हैं, 29 जून 2018 की मुलाकात का कुछ जिक्र है। फिर आगे जिक्र है कि उनसे मुलाकातें हुई। अभी आपके सामने पोजीशन सारी रख रहे हैं ताकि आप समझ सकें क्या हो रहा है यहाँ पर। और उसी 2 पेजेस के अंदर कोशिश करूँगा पेज वो चल सकें आपके सामने, और ताकि आप तक बातें बड़ी क्लियर आ जाएं कि हो क्या रहा है और क्या चाह रहे हैं। 3 दफ़ा उठने की कोशिश की उन्होंने गुफ्तगू करने के लिए। पहली दफ़ा मुखातब हुआ और वो जब जिक्र हुआ कि ताल्लुक़ के हवाले से यानी ख़ुद मिलते रहे फ़ौजियों से, ये जिक्र करते रहे ना, तो उन्होंने कहा जी मैं अल्फन का तो मेरा फिर किसी फ़ौजी से ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ ये थोड़ा होता है
अब आप मिले हैं, इसका मतलब और क्या बात रहेगी, जो मर्जी आप छुपाना चाहें। और अगर मिल भी लिया तो इसमें हर्ज क्या है? मैं एक बात कर रहा हूं, तो गिल्ट है ना अंदर का। रेफरेंस आपके अगेंस्ट थे, फिर बीच में आए थे, फिर रोका गया इनको कि आपके वकील को सुनने ना आए, फिर उठते हुए आए, उठते हुए फिर जब बेंच उठ रहा था तो फिर आए, और उसको भी अगर आप सामने रख कर देख लें, और वहाँ सुनने के लिए माइक करीब करने का कहा गया, और तकरीर सुन चुके हैं आपकी सारी पहले, और दोबारा नहीं सुनेंगे। यानी कमाल मजाक बनाया हुआ है यानी अदालतों को मिलाइन करने के हवाले से, और आपके सामने मैं वो सारी प्रोसीडिंग रख देता हूँ जी। अब वो जो बात कह रहे हैं, मैंने तकरीर प्रेशर को कम करने के लिए की थी, बदकिस्मती से दिसंबर 2015 से प्रेशर में हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जस्टिस आसिफ को चाहते थे, मुझे निकालना चाहते थे। क्यों? आपसे कोई दुश्मनी थी उनकी? क्या था आपके बारे में? यानी क्या निकालना? मैं सिर्फ 2015 से आप आ जाएं, आपके खिलाफ बड़े सबूत मौजूद थे, वो ईमानदारी पे जजेस कहते भी रहे, लेकिन ये तो चीज़ें सारी है ना। आपकी तकरीर नहीं सुनना चाहते, आपने तो नाम गिनवाने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ एक तकरीर आपकी सुन चुके हैं, अब तकरीर नहीं सुनेंगे क्योंकि आपने नाम लेने शुरू कर दिए हैं। अब अदालत में जज्बाती हो गए। अब ये आपको मैं कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। इससे पहले भी अदालत में जज्बाती होकर क्या कोशिश की है, यानी क्या इंप्रेशन करने की कोशिश की। इस तरह का निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर चल सकता है? वो नहीं चल सकता। अब वो ये मैंने तकरीर प्रेशर कम करने के लिए की। क्या प्रेशर था आपके ऊपर? ठीक ठाक वकालत कर रहे थे आप। और यहाँ अगर ये है ना जी, जो साथ थोड़ा सा मैं जिक्र करता चलूँ कि उनके वकील ने क्या कहा। सुप्रीम जुडिशल के खिलाफ इंक्वायरी का इख्तियार रखती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जज को फारग नहीं कर सकती। तो कौन कह रहा है जज को फारग कर सकती है? इंक्वायरी करने के बाद सदर को जाली है, सदर ने रिमूव करो, सदर ने रिमूव किया। इसमें ऐसी क्या बात है? शोकाज नोटिस का जवाब दिया और ये उनके वकील का कहना है। और शोकाज के नोटिस में जवाब उन्हें DGI फैज़ हमीद के उनके घर आए, ये जिक्र किया। और जनरल फैज़ हमीद ने ISA हेडक्वार्टर समेत ग्रीन बेल्ट से तजावज़ात हटाने का हुक्म वापस लेने का कहा। सिक्योरिटी इशू से मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर ये बात कह भी दी है, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात हुई। फ़र्ज़ करें ऐसी बात भी है, कितने हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, और वो वहाँ पर अगर रुकावट खड़ी की हुई है यहाँ पर, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी सिक्योरिटी है। इसका मतलब वही आगे के बैरूनी एजेंडा ना, 5th जनरेशन वार। अगर उस वक्त कोई काम कर रहे थे, उसका मकसद क्या था? नज़र आ रहा ना यहाँ पर क्लियर। और यहाँ अब अगली बात जो है, जनरल फैज़ हमीद ने पनामा केस में भी सरनाज होने की कोशिश की। आ गई बिल्ली थैले से बाहर निकल आई ना। और ताज्जुब है कि आपसे DGI ने ऐसी बात की, आपको गुस्सा ISI पर था और तस्दीक अदलिया की। आपको अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए था। इन इदारों का सोचे जो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। बार भी अदलिया की हिफाजत के लिए काम करती है। इस पर ये वकील ने कहा, हामिद खान ने, माजरत के साथ, बार की अपनी एक पॉलिसी है जिसके तहत वो काम करते हैं। मानते हैं कि बार जज की मुआवनत के लिए हमेशा मौजूद है। बार की तनकीद वह जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान इस बहुत ईमानदार जज थे, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और जब बार ने उनके खिलाफ वो रेफरेंस फाइल किया, और एक बात और बात कर चलूँ, बार कई दफ़ा जज्बाती हो जाती है। आप किसी और बात से नाखुश और परेशान थे, आपने इदारे और चीफ जस्टिस की तस्दीक कर दी। आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आपने DISA से मुलाकातें की, आप 2 बार उनसे मिले, आपके और आपके उनसे ताल्लुकात थे। अब ये यहाँ खड़े हो गए थे जो मैंने जिक्र किया पहले का, मेरे फौज से कोई ताल्लुकात नहीं है, हर तरह के ख़तरात के बावजूद अपने ख़ानदान के साथ इस्लामाबाद में हूँ। और कहा कि मेरे 2 बच्चे वकील हैं, मैंने अदालत में आने से मना किया। आप यहीं तरह समझ लें, यहाँ से बार काउंसिल का रोल आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ कि बार काउंसिल किस तरह इंटरफियर करती है। यानी बाकायदा रेफरेंस फ़ाइल किया उस ईमानदार जज के अगेंस्ट, जिस इकबाल हमीदुर रहमान मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, दीनदार आदमी और ईमानदार आदमी। हमीद यानी एक स्टॉलवर्ड के, एक जज के बेटे हैं। उन्होंने कहा मैं जब जाऊँगा रोज़ आखिरत पे अपने वालिद को क्या जवाब दूँगा। उन्होंने मामूली सा इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं किया और ये चले गए। और यहाँ हम जजेस सीटें बिछाने पे लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये है वो तौकीर जो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने कायम की यहाँ पर।
और शौकत अजीज सिद्दीकी ने सारा चेहरा अपना दिखा दिया, जो गंद उनके अंदर है वो सारा निकाल के रख दिया, और यहां बड़े दावे बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, क्या कुछ कर दिया। एक दरखास्त लिख के देते हैं, दरखास्त सच होती है, एक FIR भी दर्ज कराते सच होती है जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो। ये जो इल्जाम लगाने शुरू किए हैं फौज के, 5th जनरेशन वार और क्या है? यही तो 5th जनरेशन वार है कि जिसका शौकत अजीज सिद्दीकी और बाकी लोग हिस्सा हैं। जस्टिस साबका चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ का किरदार आपके सामने मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो काम किए यहां खुदारा नजर आ रहा है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौर जो उस वक्त की वकला मूवमेंट थी उसके पीछे यकीनन बैरूनी एजेंडे थे। लड़ाई जनरल परवेज मुशर्रफ से थी, लेकिन सारी अदलिया को खराब किया। ये रिकॉर्ड की बात है। वकला ने कितनी जाने कुर्बानियां दी, क्या मिला उन्हें आकर? ये सियासत ये जो अब हो रही है, ये सियासत की नजर हो गए। यानी शौकत अजीज सिद्दीकी जैसे लोग सामने आ गए, या जस्टिस वकार सेठ जैसे लोग सामने आ गए थे। आपके सामने ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और जिस तरह एक्सेस है बहुत से लोगों का CIA के साथ, और वो जो एजेंडा 5th जनरेशन वार का है, CIA क्या चाहती है, रॉ क्या चाहती है, मोसाद क्या चाहती है, MI5 MI6 क्या चाहती है, NDS क्या चाहती है, फौज को मिलाइन करना चाहती है ना, हमारे इदारों को मिलाइन करना चाहती है। तो यहां भी बैठे, यहां क्या है, यानी यहां क्या है, मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक एजेंडा था जो बाहर ट्रेनिंग की गई नवाज शरीफ की, जब मुल्क में लाया गया तो उस वक्त तक उन्हें वही एजेंडा जो अमरीकी एजेंडा कह रहे हैं, जो CIA एजेंडा था, वो वकला की तहरीक के जरिए इन्फोर्स करने की कोशिश की। जजेस निकाले गए और जजेस भर्ती किए गए। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं सारी, और मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ सीने में दफन है सारा। और ये जो अब बिल्ली थैले से निकल आ चुकी है कि शौकत सिद्दीकी जो है वो जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने JID बनाकर, तब सबूत आ गया। नहीं अब रह क्या गया? मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या रह गया? आपके पास सबूत नहीं है। पनामा में आपको इजाजत है कि सबूत नहीं है आपके पास। यह रिकॉर्ड की बात है। नैब के ट्रायल कोर्ट ने सजाएं नहीं, इसमें क्या रह गया? प्रेशर और उसकी बातें। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सा प्रेशर? वजह यह सिर्फ ये थी कि शौकत सिद्दीकी इसलिए बैठे हुए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर कि वहां से आएगी और वो पनामा वाले केसों में यानी बातें कर रहे हैं रोस्टर बदल की। लाहौर हाईकोर्ट हम देखते हैं रोस्टर बड़ा बदलता है, इसमें क्या ऐसा इशू है? आप अदलिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर रोस्टर बदलने का मतलब जजेस रोस्टर चीजों से रोस्टर करना खत्म कर दे आप। ये नजर आ रहा है ये सारी बातों का। यानी आपने अपना चेहरा नंगा कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि आप नवाज शरीफ को बचाने के लिए और करप्ट लोगों को बचाने के लिए वहां पर बैठे हुए थे, और आपका एजेंडा सिर्फ एक था, और उसी एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए आपका ताल्लुक है इरफान सिद्दीकी के साथ। और क्या डाउट रह गया इसके बाद? आपके सामने सारी चीजें खोल के रख दी। कुछ नहीं हुआ, अदालत के अंदर कोई चीज साबित नहीं हुई इस हवाले से। ये सिर्फ ये फर्जी कहानियां हैं जो बयान किया जाता, पता नहीं क्या कुछ हो गया, ये हो गया, वो इल्जाम तो इस तरह के बहुत से लगाते रहते हैं। सबूत लाएं भाई, साबित किया किसी कोर्ट में चले गए शौकत सिद्दीकी साहब। आपको तो बड़ा सही मानों में रेफरेंस, आपके बाकी रेफरेंसों का भी जिक्र करते रहे, वो एक अलग बात है। बहरहाल प्रोग्राम लंबा हो जाना है, मैं इजाजत चाहूंगा, इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।